स्टूडेंट, आज हम स्टडी करते हैं कुछ एक लॉ के बारे में। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। देखो, कंजर्वेशन मतलब है कांस्टेंट। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि जब भी कोई भी केमिकल या फिर फिजिकल चेंज होता है उस टाइम पे कोई भी मास का चेंज नहीं होगा। मास मतलब जो आपने रिएक्टेंट लिया है उसका मास और जो आपका प्रोडक्ट लिया है उसका मास हमेशा बराबर होंगे। ठीक है। ये बात तो इस अगर लॉ की डेफिनेशन की बात करोगे तो आप क्या बताओगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो मास है वो ना ही तो ख़त्म हो सकता है और ना ही आप मास बना सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि जो मास है उसे आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट करवा सकते हो और एनर्जी को मास में। और ये इक्वेशन कौन सी है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो एनर्जी है वो तो मास में कन्वर्ट हो रही है और जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है। अब बात आती है सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। मतलब कि कांस्टेंट कंपोजिशन, जो उसकी कंपोजिशन है, जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है। कैसे? आप बात करो, आप कोई केमिकल कंपाउंड बना रहे हो, वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके बना है। तो अगर सेम केमिकल कंपाउंड बनाना है तो हर बार उसके जो एलिमेंट है उनका मास बराबर लेना पड़ेगा, इक्वल फिक्स मास रेशियो। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे आप कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स कर रहे हो, कौन सा रेशियो ले लिया आपने, 12:32। तो हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आपने क्या रेशियो लिया, 3:8। भाई 4×3 = 12 और 4×8 = 32। क्लियर है। तो अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को 3:8 में लोगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर आपने ये रेशियो चेंज कर दिया तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो भी अलग कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेशियो ले लिया 3:4। तो यहाँ पे कार्बन का तो एक और ऑक्सीजन भी एक ही होगी। तो कौन सा कंपाउंड बना अब, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो कांस्टेंट कंपोजिशन मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाना है तो उसके जो एलिमेंट है वो हमेशा फिक्स मास रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। अगर आपने मास रेशियो चेंज कर दिया तो आपका जो केमिकल कंपाउंड बनेगा वो भी नया बनेगा। क्लियर है। थर्ड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या कहता है बेटा, कि आपने दो एलिमेंट ले लिए और ये दोनों आपस में मिक्स कर रहे हैं और दो या दो से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। एलिमेंट लिए दो और जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो दो भी कंपाउंड बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं। ठीक है। लेकिन हर बार वो क्या होंगे, एक फिक्स मास रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। देखो कैसे, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट ले लिए, इन्होंने रिएक्शन की और क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, कार्बन का जो रेशियो है वो दोनों में सेम है, 12:12। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो इसने ये कहा है कि जो आपका दूसरा एलिमेंट है वो भी एक फिक्स रेशियो में होगा। कैसे? अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 16 है तो यहाँ पे 32 होगी या 48 होगी, मतलब एक फिक्स मास रेशियो होगा। क्लियर है। फोर्थ लॉ आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, देखो आपने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी और वो आपस में एक एलिमेंट सी से रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने कंपाउंड बना दिए। अब जिस रेशियो में ये यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं उसी रेशियो में ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाएंगे। देखो, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन ने रिएक्शन करके CH4 बनाया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने रिएक्शन करके H2O बनाया। अब इनका जो रेशियो होगा ना, कार्बन और ऑक्सीजन का, यहाँ पे उसी रेशियो में यहाँ पे कंबाइन करेंगे। देखो कैसे, CH4H2O, यहाँ पे कार्बन 12, कार्बन का मास 12 होता है, 4 हाइड्रोजन का 4 हो गया, 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16 है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट का जो रेशियो वो सेम रखना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 था, यहाँ पे 2 था, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो कितना हो जाएगा, 4:32। अब ये 4 और 4 तो कैंसिल आउट हो गए। अब बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की, तो इनका क्या रेशियो बचा, यहाँ पे कार्बन 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन 32। तो कार्बन का 12 तो कब होगा, जब एक एटम लोगे
और ऑक्सीजन का 32 कब है? जब ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा अब? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? ठीक है। लास्ट लॉ पढ़ते हैं, गेल-लुजाक्स लॉ। ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए काउंट होता है। मतलब कि जब आपने कोई भी गैस है वो आपने कोई 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस ले ली, वो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो उनकी जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगी? एक फिक्स मास रेशो में ही होगी। कैसे? जैसे H2 + Cl2 कन्वर्ट इंटू 2HCl। हमें इसकी अगर वॉल्यूम देखें तो 1 और इसकी भी 1, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी 2। तो ये फिक्स रेशो है, ये नहीं है कि 1.5 हो जाएगी, 1.7 हो जाएगी, हमेशा एक फिक्स रेशो में ही होंगी। क्लियर है? वैसे देखो 2H2 + O2 कन्वर्ट इंटू 2H2O, तो 2:1:2। क्लियर है? तो